इस चैनल में आपको मिलती है डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट colleges, universities and different courses. Thus, to attain all this information, All you have to do is subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. हे गाइस, दिस इज अर्पिता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज स्टूडेंट खबरी में मैं आपको बताने वाली हूँ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था, क्वेरी थी, क्वेश्चन थे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं। तो ये वीडियो जो है ना मेरा पूरा देखना, बीच में से अगर तुम लोगों ने बंद किया ना, आई स्वेयर श्राप दे दूंगी मैं तुमको, बिल्कुल श्राप। तो है ना, पूरा वीडियो देखो और पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो इससे, क्योंकि मुझे लगता है आज मैं काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो एक क्लियर इमेज, एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस होल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले तो मैं इस यूनिवर्सिटी के ये चीज़ें आपको बता दूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज दिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2011 में इस्टेब्लिश हुई है। तो ये मान लो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होगा। और अगर हम बात करें इसके अप्रूवल की, तो NCTE, COA, PCI, INC अप्रूव्ड है। एफिलिएशन की मैं बात करूँ, AICTE UGC एफिलिएटेड है। और NIRF के तरफ से इसे 76 की रैंक मिली है, 76 रैंक किया गया है। तो यार विच इज़ अ गुड रैंक, आई बिलीव सो। और अगर आगे चलते हुए मैं आपको थोड़े बहुत इसकी चीज़ें बताऊँ कि ये किस तरीके की प्रोग्राम्स आपको दे रहा है, तो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट एंड डिप्लोमा, ये चारों तरीके के चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी, चारों प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब थोड़ा मैं आपको ज़रा बता देती हूँ कि इसमें लैंड इस यूनिवर्सिटी का कितना है। भैया 52 एकड़ का ये कैंपस है और काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है विद 2900 रूम्स इन अ हॉस्टल। और मुझे लगता है कि लाइब्रेरी भी इनकी अच्छी खासी बड़ी है, जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आंकड़े देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छे जो आपका ड्रीम होता है ना सबका कि यार एक अच्छे कॉलेज में जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, फैकल्टी, पढ़ाई तो अपनी जगह अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर अच्छा हो तो, क्योंकि यू हैव टू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, फॉर सम इयर्स, तो एक अच्छा माहौल हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हाईटेक यहाँ पर चीज़ें हैं, वाईफाई लगा हुआ है हर क्लास में, सब चीज़ें यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में। थोड़े बहुत मैं सब्जेक्ट्स आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि MA, मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये सारी तरीके के सब्जेक्ट आप कर सकते हो। और अगर इनके फीस स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये 60,000 से लेके 8 लाख तक का पर ईयर आपका जो है ना फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो विच आई फील कि आप इजीली कर सकते हो अगर आपको लगता है कि करना ही है इस यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छे सब्जेक्ट में एस, तो फिर वो बेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा आपको ज़रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताती हूँ, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कोर्सेज। तो BSc, BTech, BCom, BA, LLB, इन सब के लिए आपको ना एवरेज 60 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल साइंस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है। और JEE क्लियर कर लो तो भाई क्या ही बात है फिर। और अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे MBA, MSc, MCom, MTech की बात करें तो इसमें भी आपको कम से कम 60 परसेंटाइल, एग्रीगेट 50 परसेंटाइल आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार देख लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, मिल जाएगा ये कॉलेज तुमको। और डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो उसमें 10th पास होके 40% आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मांगता है। टूरिस्ट स्टडीज अगर आपको करनी है, यहाँ से सर्टिफिकेशन कोर्स वो करना है, तो 10th पास अच्छे नंबरों से विद मिनिमम 45 मार्क्स आपका उसमें होना ज़रूरी है। और ऑनलाइन जाओगे तो ऑनलाइन इसके सारे और ब्रोशर्स में चीज़ें दी गई हैं और आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा बताया गया है। और अब मैं अगर आपको पैकेजेस के बारे में एक बार बताऊँ इस यूनिवर्सिटी के कि पैकेज कितने तगड़े आते हैं, तो कम से कम नंबर ऑफ जॉब ऑफर इसमें 460 प्लस होता है। और कंपनीज यहाँ पे कम से कम 400 से ज़्यादा कंपनी पार्टिसिपेट करती हैं प्लेसमेंट के टाइम पर। एवरेज पैकेज इसका जो रहता है 2 लाख का रहता है, हाईएस्ट तो 15 लाख है भाई। और अगर रिक्रूटमेंट इन BTech स्टूडेंट्स की बात करो तो 90% से लेके 34% तक की मल्टीपल जॉब ऑफर्स आपको मिल सकती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हूँ कि फैसिलिटीज़ यहाँ पर क्या क्या अच्छी हैं। लाइब्रेरी और हॉस्टल फैसिलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया था। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तमाम यहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड है और साथ ही साथ कल्चर एक्टिविटी भी होती है। एक साल में इनका एक फेस्ट होता है हर साल, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काफ़ी तरह तरह के लोग आते हैं, काफ़ी तरह से बच्चे आते हैं टू पार्टिसिपेट इन दैट फेस्ट। तो मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ भी है, स्पोर्ट्स भी है। ऐसे ही नहीं है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई है उधर पे। तो अच्छा खासा आपका टाइम पास भी हो जाएगा। प्लेसमेंट की कंपनीज जो रहती हैं भाई वो है जैसे कि Amazon, डायरेक्ट, गूगल, इवेंट, SBI लाइफ इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस, एयरटेल, टाइटन, एक्सिस बैंक, एक्सॉन, ये सारी कंपनीज आपको लेने के लिए बैठी हुई हैं विद बड़े बड़े मोटा मोटा पैकेज। और स्टूडेंट रिव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग दीज पैकेजेस एंड कंपनीज, तो उन सबका मानना है कहीं ना कहीं 8 या 7 की रैंकिंग तो उन्होंने प्लेसमेंट को दी ही दी है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि कितना मज़ा आता होगा बच्चों को वहाँ पे। तो यार लाइफ तो अच्छी है ही, और साथ ही साथ सोशल लाइफ यहाँ पर 7 बताई ही दी है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि एक अच्छी वेल ग्रूमिंग भी आपकी होगी पढ़ाई के साथ साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लोगों ने यहाँ 7 रेट किया है, प्लेसमेंट को भी यहाँ पे 8 रेट किया है, अकोमोडेशन को भी यहाँ पे 6.9 रेट किया है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे लगता है यहाँ कैंपस में रहने के फेवर में रहते होंगे कि नहीं भैया कैंपस में रुको और बढ़िया लाइफ भी इंजॉय करो, पढ़ाई भी करो, सब कुछ साथ में ही चलेगा अपना। तो उसके हिसाब से तो ये यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए एकदम सही है। अब मुझे लगता है ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, अब इसमें कुछ ज़्यादा आप लोगों को बताने के लिए बचा है नहीं, लेकिन स्टिल मैं आपको बताती हूँ एक एग्ज़ाम्स के बारे में, थोड़ी रैंक्स के बारे में। जैसे कुछ बच्चों ने यहाँ पे पूछा है कि स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे प्रोवाइड करती है। तो यार पहली बात तो मेरिट बेस्ड अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप पक्की ही है। और अगर 100% ट्यूशन फ़ी आपके जो टॉपर्स जो हैं उनकी कम से कम कर दी जाती है, फर्स्ट रैंक होल्डर वालों की ये है, ठीक है। और JEE एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, IIT क्लियर कर लिया आपने, तो कम से कम 50% तक की आपकी ट्यूशन फ़ी जो है वो कम हो जाती है। अगर आप 4000 तक के अंदर की रैंक में हो तो ये IIT JEE वालों का कट ऑफ है। और अगर मैं बात करूँ UPSC क्लियर करने वालों की तो उनका भी 50% ट्यूशन फी हो जाता है, बट विद इन 100 रैंक होनी चाहिए उसमें आपकी। तो इस तरीके का इनका रैंकिंग सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और प्लेसमेंट के बारे में भी मैंने आपको सब बता ही दिया है, कॉलेज की लाइफ के बारे में बता दिया है, कैंपस भी बहुत अमेजिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है ना कि लॉ, मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग इस किसी फील्ड में आपको इस करना है फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, इन्वेस्ट कर सकते हो। और ढेर सारे इसके जो टॉपिक्स है सारे मैंने कवर कर लिए हैं आई गेस आज। और भी कुछ क्वेरी अगर आपको लग रही है, कुछ डाउट अगर लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर भी दिया हुआ है, एक ईमेल भी दिया हुआ है, आप अपने डाउट्स और क्वेरी वहाँ डाल सकते हो। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो यार बने रहो हमारे साथ आगे और इसी तरह के यूनिवर्सिटी रिव्यूज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.